सदियों तक समुद्र की गहराइयों में दबा रहा एक रहस्य जिसने विज्ञान को ही बदल कर रख दिया। 2000 साल पहले जब ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही कोई सर्किट बोर्ड, तब यूनानी वैज्ञानिकों ने एक ऐसे यंत्र को खोज निकाला था जो सूरज, चांद और अन्य ग्रहों की चाल की भविष्यवाणी कर सकता था। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? क्या ये उस समय की कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी या मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करने की कोई यूनिक टेक्निक जो आज के साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस भी नहीं सुलझा पाए हैं, या फिर ये किन्हीं और लोगों के होने के एग्जिस्टेंस का सबूत देता है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म के राज और हमारी दुनिया के फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर कहे जाने वाले कंप्यूटर की आखिर बेसिकली उत्पत्ति कैसे हुई और खोज कैसे हुई। करीब 60 ईसा पूर्व ग्रीस के पास क्रेते द्वीप के नजदीक एक छोटे से टापू एंटीकाइथेरा के पास एक जहाज डूबा हुआ था। उस हादसे में कई ऐसी इम्पोर्टेंट चीजें समुद्र में चली गई थी जो जहाज के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, और साथ ही में एक ऐसा यंत्र भी समुद्र की गहराइयों में चला गया जिसे बाद में स्क्रैप में बदलने से बचा लिया गया। ये यंत्र सदियों तक समुद्र की गहराइयों में ही अनदेखा पड़ा रहा। सन 1900 में कुछ गोताखोर साइमी द्वीप से नॉर्थ अफ्रीका की ओर जा रहे थे और एक तूफान से बचने के लिए उन्होंने एंटीकाइथेरा के पास शरण ले रखी थी। जब गोताखोर समुद्र में वापस जाने के लिए उतरे तो उन्हें जो मिला वो किसी भी कल्पना से कम नहीं था। वहाँ संगमरमर की मूर्तियाँ थी जो उस डूबे हुए जहाज से समुद्र की सतह पर पूरी तरीके से बिखरी हुई थी। उन गोताखोरों ने एक ब्रोंज की मूर्ति की भुजा अपने साथ रख ली थी और फिर इस खोज को ग्रीक गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत किया। गवर्नमेंट ने तुरंत उन गोताखोरों को उपकरण और सुरक्षा के साथ दोबारा उस जगह पर खुदाई करने के लिए भेजा। गोताखोरों ने ब्रॉन्ज यानी कांस्य और संगमरमर की मूर्तियां, कांच के बर्तन, सिक्के, सोने की बालियां, फर्नीचर और प्राचीन मिट्टी के बर्तन जैसे एक से एक बढ़कर अनमोल खजाने निकाले। लेकिन वहाँ पर एक ऐसी चीज भी थी जिसे देखकर कोई भी पल भर को रुक सकता था। वो था एक जंग लगा हुआ शू बॉक्स जितना बड़ा एक मेटल का टुकड़ा। पहली नजर में किसी को भी ये कुछ खास नहीं लगा। उसमें ना तो कोई चमक थी और ना ही कोई प्राचीन एंटीक डिजाइन। गोताखोरों ने भी सोचा शायद ये कोई पुरानी तरीके की घड़ी रही होगी जो पुराने लोग समय को देखने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। उस वक्त कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये टुकड़ा आने वाले वक्त में इतिहास और विज्ञान दोनों को ही हिलाकर रख देगा। सन 1902 में जब एक ग्रीक राजनेता एथेंस के राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय में संग्रहित वस्तुओं को देखने के लिए उनके अंदर गए तो उन्होंने उस पर जंग लगे हुए टुकड़े को ध्यान से देखा और उन्होंने देखा कि इस टुकड़े के अंदर सिक्के जितने छोटे छोटे गियर लगे हुए थे। तब उस पल वहाँ के मौजूद लोगों को एहसास हुआ कि ये कुछ तो खास है, क्योंकि इसमें यूनिक डिजाइन और अजीब तरीके के पैटर्न और गियर्स थे। उस टुकड़े पर उभरे कुछ शब्दों में सूर्य और शुक्र जैसे ग्रहों का जिक्र था, जिससे अंदाजा हुआ कि इसका वास्ता एस्ट्रोनॉमी और खगोल शास्त्र से हो सकता है। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि असल में ये क्या चीज है। क्या ये किसी घड़ी का हिस्सा था या कोई ज्योतिष यंत्र या फिर कुछ और। करीब 2100 साल पहले बनाए गए इस यूनानी हाथ से चलने वाले डिवाइस की कई खास बातें थी जो ऐसे ऐसे काम कर सकता था जो शायद उस समय पर कोई सोच भी नहीं सकता था। ये डिवाइस सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति को दर्शाने और ग्रहणों की भविष्यवाणी करने के लिए बनाया गया था। इसे एक हाथ से घुमाने वाले हैंडल से चलाया जाता था जो गियरों की एक श्रृंखला को संचालित करता था ताकि आवश्यक गणनाएं की जा सकें। इसमें एक कैलेंडर प्रणाली भी शामिल थी जो मेटोनिक चक्र पर आधारित थी। इस यंत्र में सामने और पीछे दोनों ओर डायल लगे हुए थे जो विभिन्न प्रकार की एस्ट्रोनॉमी जानकारी को प्रदर्शित करते थे। इस यंत्र में 30 से भी ज्यादा ब्रॉन्ज के गियर लगे हुए थे जिनके कुछ के दांत
असामान्य और बहुत जटिल थे। ये सभी गियर्स आपस में जुड़कर एक अद्भुत गणनाएं करने में सक्षम थे। इस यंत्र में बेबीलोनियन खगोल विज्ञान से भी प्रेरित चक्र शामिल थे, जो उस समय की विविध सभ्यताओं के ज्ञान का भी आदान प्रदान करने का संकेत देते हैं। 1901 में इसके खोजे जाने से पहले माना जाता था कि प्राचीन यूनानी लोग केवल सिंपल गियर्स ही बना सकते थे, जो पवन चक्की या जल चक्की से बनाए जाने वाले उपकरणों में इस्तेमाल होता था। लेकिन एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म ने ये भी प्रूफ कर दिया कि प्राचीन ग्रीस के लोग और साइंटिस्ट एपिसाइक्लिक गियर्स यानी कि एक के ऊपर एक चलने वाले आज के समय के मॉडर्न टाइप के गियर्स भी उस समय बनाने में माहिर थे। इसके बारीक ब्रोंज गियर्स जिनके दांत मात्र 1 मीटर के थे, ये दर्शाते थे कि उनकी मेटल आर्ट और मैकेनिक्स कितनी उन्नत और तरक्की वाली थी। ये इतने एडवांस गियर थे कि हम इन्हें देखने की उम्मीद मध्य युग से पहले नहीं कर सकते थे, और फिर भी ये प्राचीन यूनान में पाए गए, जो कि सबके लिए एक झटका और आविष्कार था। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अलेक्जेंडर जोन्स, जो प्राचीन विज्ञान के इतिहासकार हैं, शायद वो मानते हैं कि शायद 100 ईसा पूर्व के आसपास कोई एक उच्च स्तरीय कार्यशाली रही होगी जो ऐसे यंत्रों को बनाने में सक्षम थी। वो ये भी मानते हैं कि इन यंत्रों को बनाने में महीने लगते होंगे, और शायद ये गिने चुने कुछ रईसजादों के लिए ही बनाए जाते होंगे, और जब ये काम करना बंद कर देते होंगे तो इनके मेटल्स को गलाकर किसी और चीज में तब्दील कर लिया जाता होगा, क्योंकि प्राचीन यूनान में और प्राचीन दुनिया में रिसाइकलिंग एक आम प्रथा थी। जब ये एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म पहली बार मिला था तो उस समय के रिसर्चर्स इसके सटीक उद्देश्य को नहीं समझ पाए थे। कुछ लोगों ने तो इसे एक नेविगेशन डिवाइस तक भी कह डाला था, लेकिन फिर जर्मन भाषा विशेषज्ञ एल्बर्ट रैम ने 1905 और 1906 में एथेंस की अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये कोई आम डिवाइस नहीं है, बल्कि ये एक ज्योतिषी गणना यंत्र था। इसके बाद इतिहास में एक रोमांचक मोड़ आता है। सन 1950 से 1917 के दशक तक ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक ने इस यंत्र पर गहरा अध्ययन किया। उन्होंने इस पर पहली बार एक्सरे करवाया और उन्होंने रिजल्ट्स में ये पाया कि ये एक टाइप का बॉक्स था जिसमें सामने और पीछे डायल्स लगे हुए थे। हालांकि उनकी रिकंस्ट्रक्शंस में कई कमियां थी, मगर आज भी सारी रिसर्च इन्हीं शुरुआती कदमों पर आधारित थी। सन 1990 में इनकी दूसरी एक्सरे स्टडी में इस यंत्र के 3D इमेजेस बनवाए गए, जिससे पता चला कि इनके अंदर लगभग दर्जनों कांस्य और ब्राउन्स के गियर व्हील्स लगे हुए थे, जो पूरी तरीके से जंग खा चुके थे। लेकिन असली चुनौती अगर कोई थी तो इस यंत्र का आधा हिस्सा, क्योंकि इस यंत्र का केवल आधा हिस्सा ही समुद्र से निकाला गया था और आधा हिस्सा अभी भी समुद्र की गहराइयों में कहीं गुम था। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म का सामने वाला हिस्सा एक ग्रहों की स्थिति दिखाने वाला डिस्प्ले था और पीछे 2 बड़े स्पाइरल डायल्स थे। पहला डायल चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता था और एक बेबीलोनियन 223 महीने के चक्र पर आधारित होता था। दूसरा डायल 19 सालों के चंद्र चक्र को ट्रैक करता था। साथ ही कुछ छोटे छोटे डायल्स में ये प्राचीन यूनानी ओलंपिक खेलों और दूसरे एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धाओं के चक्र को भी दर्शाते थे। क्या एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म वो प्राचीन यंत्र था जिसे दुनिया का सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है? क्या ये महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ आर्किमिडीज का आविष्कार था? कुछ लोग थ्योरीज में ये भी कहते हैं कि जिस समय पर ये यंत्र पाया गया उस समय आर्किमिडीज भी इस चीजों का वर्णन कर रहे थे और अपने सिद्धांतों को पारित कर रहे थे। अब ये सत्य है या नहीं, ये तो आज भी सच्चाइयों में कहीं छुपा हुआ है। समय के गर्भ में ये चीज आज छुपी हुई है, पर एंटीकाइथेरा एक ग्रीक इंजीनियरिंग का खोया हुआ रत्न है, जिसके असली जनक आज भी रहस्यमयी हैं। तो दोस्तों, क्या ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था? अगर हाँ, पर ये कंप्यूटर से नहीं बल्कि एक मैकेनिकल ब्रह्मांड था जो कांसे के गियर्स में सिमटा हुआ था। ये मशीन साबित करती है कि प्राचीन विज्ञान आधुनिक विज्ञान की जननी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना।